हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है अभी कैलिबर माइनिंग आईपीओ ओपन है और कैलिबर माइनिंग आईपीओ का अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। कल से दोस्तों ये बात ध्यान रखिए फिर से एक्शन में आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी 2 दिन मार्केट बंद रहता है। तो कल से एक्शन में आपको फिर दोस्तों आईपीओज आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 20 से 21 2 दिन और मिलेंगे आपके पास, जब इस आईपीओ में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, 424 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज़ है, दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। कंपनी को लेकर हमने ऑलरेडी काफ़ी बार बात कर लिया, तो ज़्यादा कंपनी में बात करेंगे नहीं। सब्सक्रिप्शन भी देखिए हमने डिस्कस कर ही लिया था, बट ये है कि कल अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको आता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 दिन बचे हुए हैं एंड आई थिंक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से भी इस आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी उम्मीद है। सो लेट्स सी यहाँ पर होता क्या है कल के दिन। देन दोस्तों आते हैं अब अपकमिंग आईपीओस पे, क्योंकि एक्शन जो है दोस्तों इसके बाद आपको शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा टू आईपीओस स्पेसिफिकली। पहली तो कंपनी है दोस्तों जो आपको ओपन होती हुई नजर आने वाली है, उसका नाम है इंडो एमआईएम। जी हाँ, इंडो एमआईएम आईपीओ 23 से 27 ऑफ जुलाई के बीच में दोस्तों ये आपको आईपीओ एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली इस आईपीओ की जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन यानी प्राइस बैंड, आईपीओ का साइज़, वो हमको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो कल यहाँ पर जब हम बात करेंगे कल वाले वीडियो में जीएमपी के ऊपर, देन उस समय दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पर प्राइस बैंड क्या है, वैल्यूएशंस, ये सब कल पता चल जाएगा। बाकी देखिए कंपनी का आईपीओ छोटा मोटा नहीं, मोस्ट लाइकली देखिए 4000 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। राइट, 4000 करोड़ के आसपास का ये इशू जो है वो हमको टोटल रहता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ, मतलब बेसिकली कंपनी करती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये समझ जाइए कि कंपनी पुरानी कंपनी है, 1996 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये ग्लोबल लीडर है बेसिकली इन मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स यूजिंग मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। तो एमआईएम का मतलब क्या होता है, मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी जो है वो इन सबको मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, जिसमें यूज़ करती है ये एमआईएम टेक्नोलॉजी। जो कंपनी वो ऑफर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन, जिसमें मोल्ड डिज़ाइन, टूलिंग, फिनिशिंग, असेंबली, ये सब चीज़ जो है दोस्तों कंपनी करती है। बट क्या सिर्फ ये एमआईएम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करती है? नहीं, इसके अलावा भी देखिए कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रिसीजन मशीनिंग, सेरेमिक इंजेक्शन, राइट, मोल्डिंग, 3D मेटल प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें भी दोस्तों कंपनी के द्वारा यूज़ की जाती है। FY25 में कंपनी ने बताया कि था कि इन्होंने करीबन 6400 प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड बनाए थे। तो इसके बारे में और डिटेल में हम समझेंगे। इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है, वन ऑफ अ काइंड, मैं आपको ये कह सकता हूँ। बाकी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की हम बात करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आपको रहती हुई देखने को मिली है। जैसे कि रेवेन्यू इन FY24 करीबन 2900 करोड़ का था, उसके अगले साल ये रेवेन्यू बढ़कर 3373 करोड़ का हो गया, और उसके अगले साल दोस्तों जो रेवेन्यू है ये बढ़ के 4320 करोड़ का हो गया। तो अब सोचिए कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको हर साल कम से कम 1000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये अपने आप में दिखाते हैं कि हाँ अच्छी, मतलब 1000 करोड़ इन द सेंस की देखिए जैसे 2900 करोड़, फिर 3300 करोड़, तो यहाँ पर भी आपको 400 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल गई। इस बार दोस्तों सीधा 1000 करोड़ की ग्रोथ हमको ऑलमोस्ट आती हुई दिखी। मुनाफे की अगर बात करते हैं तो मुनाफा कंपनी का 283 करोड़, देन 423 करोड़, देन 533 करोड़। तो मुनाफा भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दोस्तों काफ़ी हॉट आईपीओ रहेगा, मतलब इस आईपीओ को भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आ सकता है। जस्ट ये कि वैल्यूएशन ये सही रख दें, क्योंकि आईपीओ के साइज़ को क्या किया इन्होंने, बिल्कुल हाफ कर दिया है। पहले दोस्तों ये आईपीओ लगभग 8000 करोड़ के आसपास आने वाला था, अब बताया जा रहा है कि दोस्तों कंपनी अपने आईपीओ साइज़ को हाफ कर दिया है, मतलब बिल्कुल आधा कर दिया है। जितना कंपनी रेस करने वाली थी पहले, उतना रेस नहीं कर पाएगी, अब 4000 करोड़ के आसपास कंपनी रेस करेगी। सो अगर कंपनी ने अपने आईपीओ साइज़ को हाफ किया है तो नो डाउट मार्केट के कारण ही किया है। तो मार्केट किस प्रकार का उनको पता ही है, तो वैल्यूएशन उस हिसाब से अगर रखे जाए, टेबल पे स्कोप छोड़ा जाए, तो नो डाउट दोस्तों जैसे मैंने कहा ये जो इशू है ये बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कल बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। इसके अलावा एक और कंपनी जो इस आईपीओ के साथ ओपन होगी, मतलब 2 कंपनी है बेसिकली, बट लोहिया कॉर्प एक और कंपनी है जो 23 से 27 ऑफ जुलाई के बीच में अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, पूरा का पूरा OFS है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। यह आईपीओ का साइज भी दोस्तों लगभग 1000 करोड़ के आसपास आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आपको दूँ तो दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है वो है मशीनरी और इक्विपमेंट का, मतलब 2023 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ऐसा बताया जाता है। कंपनी यहाँ पर दोस्तों मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो बेसिकली तैयार करती है फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, स्पेशली जो यहाँ पर PP यानी पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता है, इसके अंदर कंपनी जो वो काम करती है, और जो वूवन फैब्रिक और सैक्स होती है, रफ़िया जिसको बोलते हैं।
31 मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी के पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 240 टेप एक्सट्रूजन लाइंस की है, 13,800 सर्कुलर लूम्स है, 1,08,000 विंडोज़ है, जो कंपनी एनुअली यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं इनकी कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है। बाकी इसके भी फाइनेंशियल्स के बारे में अगर एक बार थोड़ी सी चर्चा करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको नजर आएगा कि हाँ यहाँ पर रेवेन्यू तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखा है, जैसे कि 1386 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 1737 करोड़ का हुआ है। मुनाफा भी 117 करोड़ से बढ़कर 193 करोड़ पर आपको आता हुआ दिखा है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग भी अगर देखा तो मात्र 152 करोड़ की, तो ऐसा भी नहीं कि बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा है। सो देखना होगा यहाँ पर भी कि कितना बड़ा करता है। हाँ ये है कि इस आईपीओ में दोस्तों 10% ही रिजर्वेशन रहेगा फॉर द रिटेल कैटेगरी, तो 10% से ऊपर रिटेल को नहीं मिलेगा इस इशू के अंदर, 10% ही हिस्सा रहेगा फॉर द रिटेल। सो देखते हैं यहाँ पर कल क्या डिटेल्स निकल कर आती है, वैल्यूएशंस क्या रहती है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं सीधा जीएमपी, बिकॉज और कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ है नहीं। तो जीएमपी भी तक दोस्तों लोहिया कॉर्प की तो आपको शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी यहाँ पर कह सकते हैं ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है और ये भी 23 से 27 जुलाई के बीच में ही ओपन होगा। 127 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 25 रुपये के आसपास का जीएमपी है, विच इज़ लगभग 19%। छोटा सा आईपीओ मात्र 166.8 करोड़ का। सो यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन आ पाएगा देखने वाली बात है, बट जीएमपी तो अभी अच्छी चल रही है। बट हमेशा बहुत ध्यान रखिए, छोटे आईपीओ में जीएमपी टिकना ज़रूरी है, सब्सक्रिप्शन आना ज़रूरी है, तब जाकर वो आईपीओ कुछ कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों अगले दोस्तों इशू आता है इंडो एमआईएम का। आप देख सकते हैं 163 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट जो है आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और जीएमपी आप सोचिए कि आईपीओ आने से पहले शुरू हो चुका है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि क्या इसके आईपीओ के प्राइस बैंड को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन है हमारी, तो बिल्कुल है। देखिए इंडो एमआईएम का जो आईपीओ का जैसे मैंने कहा साइज़ 4,000 करोड़ के आसपास रह सकता है, वैसे ही जो आईपीओ का प्राइस है उसकी दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो है 465 से 490 के आसपास। मतलब अगर उसके हिसाब से मैं जीएमपी को देखता हूँ तो इट इज़ अराउंड 33% 32-33% का जीएमपी ऑलरेडी चलता हुआ दिख रहा है। बट वही बात है ना कि प्राइस बैंड क्या आता है कल के दिन, वो अब यहाँ पर पता चल जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं आगे की और इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे। देन श्री बालाजी माला, एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो एक्शन में आएगा 22 से 24 जुलाई के बीच में। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, लगभग 18 करोड़ 90 लाख का इशू का साइज़ है। जीएमपी लगभग 27% चल रहा है, जो ठीक है, लेकिन वही बात है कि टिक कितनी है कि नहीं। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट एक इनविट आईपीओ है, 152 रुपये के आसपास का, 5,000 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। बट इनविट है तो वो डिफरेंट होता है, मेन बोर्ड ये सब जो आईपीओ मेनली आते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये। इसके अलावा मेटेलिक टेक्नोलॉजी एक टेक्नोफोर्ज माफ़ करेगा, एक और एसएमई आईपीओ जो 72 से 77 के प्राइस बैंड का है। 21 से 23 जुलाई के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, लगभग 50 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। गल्फ लॉयड्स एक और एसएमई आईपीओ जो 20 से 22 जुलाई के बीच में ओपन होगा, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 18 करोड़ 90 लाख का इशू का साइज़ है, 19 लाख का इशू का साइज़ है, 20 रुपये का जीएमपी विच इज़ 20%। कैलिबर माइनिंग 115 रुपये दोस्तों ग्रे मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़िया ही है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी गिरावट आ नहीं रही है। 102-3 रुपये के आसपास पहले टिकी हुई थी, देन अचानक से तेज़ 120 के आसपास गए, अभी 115 पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। शॉर्टफिन भारत ये आईपी भी ओपन है एसएमई सेगमेंट के अंदर, 89 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 13% के आसपास, 13 रुपये का जीएमपी विच इज़ 7%, तो कम ही है, बट ठीक है। अब देखते हैं कितना टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता है। इसके अलावा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट 93 के आसपास जीएमपी अभी करंटली ट्रेड करती हुई दिख रही है। लिस्टिंग है, किस प्रकार की लिस्टिंग होगी देखने वाली बात रहेगी, याद रखिएगा 21 विच इज़ ट्यूसडे को यह आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड की भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 21 को, 1 रुपये का इसका भी करंट ग्रे मार्केट चलता हुआ दिख रहा है। मिलवर्क्स की लिस्टिंग होगी 21 को, 390 रुपये के आसपास का जीएमपी है, शानदार लिस्टिंग होने का पूरा अनुमान है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं आप लोगों से जीएमपी वाला वीडियो में तो कल में। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।